Let's discuss this question. X and Y are two equipotential surfaces separated by a distance of 2 meter in a uniform electric field of 10 volt per meter. Surface X has a potential of 10 volt. So calculate the potential of the surface Y. हमें गिवन है कि जो X सरफेस है उसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट और हमें बताना है कि जो पोटेंशियल Y का होगा वो कितना होगा। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड गिवन है 10 वोल्ट पर मीटर। अब आप ये देखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई से एक्स की तरफ जा रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल रीजन की तरफ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि वी वाई जो होगा वो हाई होगा वी ऑफ एक्स से। ये हम फाइंड करेंगे भी कि होगा कितना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है। तो कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल यानी कि डी वी अपॉन में डी आर। सिंस यहाँ पर हमें वी एक्स और वी वाई अलग अलग हम वी एक्स गिवन और वी वाई निकालना है तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे लिख सकते हैं E इक्वल टू माइनस वी वाई माइनस वी एक्स अपॉन में। अब आर हो जाएगा यहाँ पर उनके बीच का सेपरेशन यानी कि वी एक्स और वी वाई जो सरफेस है एक्स और वाई और उसके बीच का सेपरेशन जो कि 2 है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमारे पास है 10 तो इसको यहाँ पे लिख दो इक्वल टू माइनस वी वाई माइनस वी एक्स अपॉन में 2। तो 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20 इक्वल टू माइनस वी वाई और माइनस माइनस प्लस वी एक्स। तो 20 इक्वल टू माइनस वी वाई प्लस वी एक्स की वैल्यू कितनी है वो है 10। तो वी वाई को हम इस तरफ ले जाओ तो वी वाई इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 20 वी वाई इक्वल टू आएगा माइनस 10। अगर आप इस तरीके से करते हो वी वाई माइनस वी एक्स तो आपको पोटेंशियल आया माइनस 10। तो जो हमारा हमने एज्यूम करा था कि वी वाई ज़्यादा होगा वी एक्स से तो वो इनकरेक्ट है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे E इक्वल टू माइनस वी एक्स माइनस वी वाई और अपॉन में क्या आ जाएगा 2। मतलब पहले मैंने वी वाई माइनस वी एक्स लिखा था लेकिन हमें इसको लिखना चाहिए वी एक्स माइनस वी वाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 10 माइनस वी एक्स माइनस वी वाई अपॉन में 2। तो ये हो गया 20 इक्वल टू माइनस वी एक्स और प्लस वी वाई। अब आप वी एक्स को इस तरफ ले जाओ तो 20 प्लस में वी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा वी वाई। तो वी वाई हमारा आ जाएगा 20 प्लस में वी ऑफ एक्स कितना है 10। सो इट विल बी वी वाई इक्वल टू 30 वोल्ट। तो जो पोटेंशियल होगा वाई सरफेस का वो रहेगा 30 वोल्ट। तो देखो अगर आप ऐसे करते हो तो ये जो आंसर आए इनवैलिड आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी हाई रीजन से लो रीजन की तरफ जा रही है। सो द करेक्ट आंसर विल बी 30 वोल्ट। नाउ सेकेंड पार्ट करते हैं। व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज टू कॉलम फ्रॉम द सरफेस y to x along the path 1? How will the work change the charge is moved along the path 2? Give the reason for your answer. देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो होती है कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर। तो यहाँ पर आप पाथ 1 के अलोंग ले जाओ या पाथ 2 के अलोंग ले जाओ, जो वर्क डन होगा वर्क डन अलोंग पाथ 1 इक्वल होगा वर्क डन अलोंग पाथ 2 के, यानी कि दोनों का वर्क डन इक्वल ही होगा। और वर्क डन होगा कितना? तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है Q इंटू में डेल्टा V यानी कि डिफरेंस इन द पोटेंशियल और चार्ज की मल्टीप्लाई। तो W इक्वल टू जो चार्ज हम मूव करवा रहे हैं वो है 2 कॉलम और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा दोनों सरफेस के बीच का? तो यहाँ लेना होगा हमें पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस x का 10 है और माइनस यहाँ का है 30। सो इट विल बी इक्वल टू W इक्वल टू 2 इंटू में माइनस 20 यानी कि वर्क डन आ जाएगा माइनस 40 जूल।